डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे वचन परिवर्तन के नियम। एक वचन से किस प्रकार बहुवचन बनाए जाते हैं। तो हमने कल जाना था कि अकारांत शब्दों को किस प्रकार एक वचन से बहुवचन में बदला जाता है। आज इसको कंटिन्यू करेंगे। अकारांत शब्दों का यदि वाक्य में प्रयोग होता है और उनके साथ कारक चिन्ह आता है तो उनका एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ओ या यो का प्रयोग किया जाता है। आइए इसको समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। बालक संज्ञा शब्द और अकारांत हैं, यानी अ से इस शब्द का अंत हो रहा है। बालक ने यह एक वचन है और इसके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, तो इसका बहुवचन बनाने के लिए अकारांत यानी ओ या यो का प्रयोग करेंगे। अकारांत के साथ ओ या यो का प्रयोग करेंगे। कैसे? तो बालकों ने, तो यहाँ पर बालक के साथ ओ का प्रयोग होने से यह बहुवचन में परिवर्तित हो गया। आइए समझते हैं अगले उदाहरण से। मित्र, मित्र संज्ञा शब्द और अकारांत यानी अ से इसका अंत हो रहा है और यदि इसका वाक्य में प्रयोग करके इसके साथ कारक चिन्ह आए तो इसका बहुवचन किस प्रकार बनेगा। तो मित्र को, तो यह एक वचन है और इसके साथ कारक चिन्ह यूज हुआ है और इसका बहुवचन किस प्रकार बनेगा। तो मित्रों को, मित्र के साथ ओ लगा देने से यह शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार अगला शब्द है कवि। कवि इकारांत और पुल्लिंग है और इसका बहुवचन वाक्य में प्रयोग होने पर कैसे बनेगा। कवि से, तो यह एक वचन है। इसका बहुवचन बनाने के लिए या तो ओ लगेगा या यो लगेगा, तो इनमें से एक लगाएंगे। कवि से यह एक वचन है। कवियों से, तो यहाँ पर यो का प्रयोग हुआ और पिछले उदाहरणों में ओ का प्रयोग हुआ था। तो पुल्लिंग अकारांत संज्ञा शब्दों को एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ओ या यो का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला जानते हैं। अगला उदाहरण विद्यार्थी। विद्यार्थी इकारांत है और पुल्लिंग शब्द है। इसका बहुवचन वाक्य में प्रयोग होगा तो किस प्रकार बनेगा। विद्यार्थी के लिए, तो इसके साथ कारक चिन्ह हमने प्रयोग कर लिया और यह एक वचन है और इसका बहुवचन विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थी शब्द के साथ यो का प्रयोग होते ही यह बहुवचन में बदल जाएगा और यहाँ पर कुछ परिवर्तन होगा। दीर्घ ई का लघु ई में परिवर्तन करके और यो जोड़ देने से यह शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। आइए अगला शब्द जानते हैं। साधु। साधु उकारांत और पुल्लिंग है। इसका बहुवचन बनाने के लिए इसके साथ ओ जोड़ देंगे तो यह बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। साधु का, तो यह एक वचन है और इसका बहुवचन कैसे बनेगा। तो साधुओं का, तो साधु के साथ ओ लगने से और का कारक चिन्ह प्रयोग होने से यह बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। अगला शब्द है हिंदू। हिंदू शब्द संज्ञा शब्द और पुल्लिंग है। हिंदू पर, यह एक वचन है। इसका बहुवचन बनाने के लिए इसके साथ ओ प्रयोग किया जाएगा और यह वाक्य में होगा जब इसके साथ कारक चिन्ह आएगा तब। हिंदुओं पर, तो यहाँ पर कारक चिन्ह और हिंदू के साथ ओ लगने से यह बहुवचन बन जाएगा। आइए अब जानते हैं अगला नियम। पुल्लिंग वाचक संज्ञा शब्दों में आकारांत शब्द होने पर उसका बहुवचन बनाने के लिए अंतिम आ स्वर को ए स्वर में बदल दिया जाता है। यानी क्या किया जाता है। पुल्लिंग यानी पुरुषवाचक संज्ञा शब्द, उसका आकारांत यानी उस शब्द का अंत आ से हो रहा हो तो आ के स्थान पर ए कर देने से उस शब्द का लिंग परिवर्तित
उस शब्द का वचन परिवर्तित हो जाता है। जैसे संज्ञा शब्द है लड़का, आकारांत है, और इसका एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आ के स्थान पर एक कर देने से इसका बहुवचन बन जाएगा। एक लड़का, तो यह एक वचन है, और इसका बहुवचन बनाने के लिए सभी लड़के अंतिम आ के स्थान पर एक का प्रयोग किया जाता है, यानी आ की मात्रा हटाकर एक की मात्रा का प्रयोग कर लिया जाता है। सभी लड़के यह बहुवचन में बदल गया। उसी प्रकार घोड़ा आकारांत पुल्लिंग है, और एक घोड़ा यह एक वचन है। इसका बहुवचन बनाने के लिए अंतिम आ के स्थान पर ए का प्रयोग किया जाएगा और शब्द बहुवचन बन जाएगा। उसी प्रकार सभी घोड़े, तो आप अंतिम शब्द में देख के घोड़े, घोड़ा की जगह घोड़े हो गए हैं और एक की मात्रा का प्रयोग किया गया है, यानी अंतिम आ के स्थान पर ए लगा देने से शब्द बहुवचन बन जाता है। उसी प्रकार अगला शब्द है कमरा। कमरा संज्ञा शब्द है और पुल्लिंग है और आकारांत है, और इसका बहुवचन बनाने के लिए आकारांत के स्थान पर ए लगा देने से यह बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। ए यानी एक की मात्रा लगा देने से। एक कमरा यह एक वचन है, सभी कमरे, तो यहाँ पर अंतिम आकारांत के स्थान पर ए लगा दिया और शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो गया। आइए अब जानते हैं अगला नियम। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द, यानी जो शब्द स्त्रीलिंग है और उनका वचन किस प्रकार परिवर्तन होगा। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में वचन परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित तरीके काम में लिए जा सकते हैं, यानी इनके लिए अलग अलग तरीके दिए गए हैं। आइए उनको समझते हैं। पहला तरीका है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होने पर शब्द के अंतिम अ स्वर को ए स्वर में बदल दिया जाता है, यानी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द और उसका अंत अ से हो रहा हो तो उस अ को ए में बदल देने से वह शब्द बहुवचन में बदल जाता है। जैसे संज्ञा शब्द है पुस्तक। पुस्तक स्त्रीलिंग है और संज्ञा शब्द है, और इसका बहुवचन बनाने के लिए अकारांत, यानी इस शब्द का अंत अ से हो रहा है और अ के स्थान पर ए लगा देने से यह शब्द बहुवचन बन जाएगा। यानी ए लगा देने का मतलब है एक की मात्रा का प्रयोग करने से। एक किताब, तो यह एक वचन है। सभी पुस्तकें, यहाँ पर अकारांत के स्थान पर ए यानी अ के स्थान पर एक कर देने से, एक की मात्रा का यूज करने से यह शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार आंख, आंख में टाइपिंग मिस्टेक है, पूरा चंद्र बिंदु आएगा। आंख संज्ञा शब्द है एक आंख, तो यह एक वचन है। इसका बहुवचन बनाने के लिए अकारांत यानी अ के स्थान पर एक की मात्रा का प्रयोग किया जाता है और शब्द बहुवचन बन जाता है। सभी आंखें, तो वहां पर एक की मात्रा आपको दिखाई दे रही होगी, तो यह बहुवचन में परिवर्तित हो गया। आइए अब जानते हैं अगला शब्द दीवार। दीवार संज्ञा शब्द है एक दीवार, तो एक वचन है। इसका बहुवचन बनाने के लिए सभी दीवारें अ के स्थान पर एक की मात्रा का प्रयोग किया जाता है और शब्द बहुवचन में बदल जाता है। आइए अब जानते हैं अगला नियम। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होने पर शब्द के अंत में ऐ जोड़ दिया जाता है। यथा, यानी जिस शब्द का अंत आ से हो रहा हो और उस आ के स्थान पर ऐ जोड़ दिया जाता है, यानी उस आ के साथ ऐ जोड़ दिया जाता है और शब्द बहुवचन बन जाता है। उदाहरण से समझिए। कक्षा, कक्षा आकारांत और स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसका बहुवचन बनाने के लिए इसके साथ ऐ जोड़ देने से यह बहुवचन में बदल जाएगा। जैसे एक कक्षा, तो यह एक वचन है। सभी कक्षाएं, तो कक्षा के साथ ऐ जुड़ने से यह शब्द बहुवचन बन जाता है या बदल जाता है। अगला शब्द है लता।
लता संज्ञा शब्द है और एक वचन है। एक लता, एक की जानकारी दे रहा है, तो इसका बहुवचन किस प्रकार बनेगा? तो आ के साथ ऐ जोड़ देने से यह बहुवचन बन जाएगा। सभी लताएं, लता के साथ ऐ जुड़ने से यह बहुवचन में बदल गया। उसी प्रकार छात्रा, छात्रा संज्ञा शब्द है और एक छात्रा एक वचन है। इसका बहुवचन बनाने के लिए छात्रा के साथ ऐ जोड़ देने से यह बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। सभी छात्राएं, यह बहुवचन में बदल गया, ऐ लगते हैं। आइए अब जानते हैं अगला नियम। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द होने पर, यानी जिस शब्द का अंत ई से होता हो, शब्द के अंत में या जोड़ दिया जाता है। यानी जिस शब्द का अंत इकारांत यानी लघु ई से जिस शब्द का अंत हो, उसके साथ या जोड़कर शब्द का बहुवचन बना दिया जाता है। यथा उदाहरण समझिए इसके। तिथि, इस शब्द का अंत लघु ई यानी छोटी ई से हो रहा है और इसका बहुवचन बनाने के लिए इसके साथ या जोड़ देने से यह शब्द बहुवचन बन जाएगा। जैसे शब्द है तिथि, तो तिथि संज्ञा शब्द है। एक तिथि तो एक वचन है और तिथि के साथ या लगते ही यह बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। सभी तिथियां, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, पूर्ण चंद्र बिंदु आएगा यानी पूरा चंद्र बिंदु आएगा। उसी प्रकार अगला शब्द है शक्ति, शक्ति संज्ञा शब्द है। एक शक्ति तो एक वचन है। सभी शक्तियां, यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है, पूरा चंद्र बिंदु आएगा। शक्ति के साथ यहाँ लगते हैं यह बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार अगला शब्द है गति, गति संज्ञा शब्द है, स्त्रीलिंग है और एक गति तो एक वचन है। इसके साथ सभी गतियां, तो यह शब्द गति के साथ यहाँ लगते हैं यह बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। यानी स्त्रीलिंग और इकारांत शब्द होने पर उसके साथ अंत में या जोड़ देने से शब्द बहुवचन बन जाता है। आइए अब जानते हैं अगला नियम। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द होने पर शब्द के अंतिम दीर्घ ई स्वर को हर्ष ई स्वर में बदलकर तत्पश्चात या जोड़ दिया जाता है। यथा, यानी इसमें कहने का प्रयास कर रहा है कि जिस शब्द का अंत बड़ी ई की मात्रा से होता है, तो उसका बहुवचन बनाने के लिए बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में बदलकर उसके साथ या जोड़ देने से वह शब्द बहुवचन बन जाता है। समझिए कैसे। जैसे शब्द है लड़की, तो इस लड़की शब्द का अंत बड़ी ई की मात्रा से यानी दीर्घ ई से हो रहा है और यह ईकारांत शब्द है और इसका बहुवचन बनाने के लिए बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में बदलकर इसके साथ या जोड़ देने से यह शब्द बहुवचन बन जाएगा। जैसे लड़की संज्ञा शब्द है, एक लड़की तो एक वचन है। सभी लड़कियां, यहाँ अंतिम शब्द में दीर्घ ई के स्थान पर लघु ई यानी बड़ी ई के स्थान पर छोटी ई कर दी गई है और या जोड़ दिया गया है और शब्द बहुवचन बन गया है। उसी प्रकार अगला शब्द है नदी, ईकारांत शब्द है और दीर्घ ई से इसका अंत हो रहा है। इसका बहुवचन बनाने के लिए दीर्घ ई के स्थान पर लघु ई करना होगा और उसके साथ या जोड़ना होगा और शब्द बहुवचन बन जाएगा। नदी संज्ञा शब्द, एक नदी तो एक वचन। सभी नदियां, यह बहुवचन में बदल गया है और इसमें शब्द पर ध्यान दीजिए। नदियां दीर्घ ई के स्थान पर लघु ई कर दिया गया है और यहाँ जोड़ दिया गया है। यह सभी शब्दों में आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी प्रकार अगला शब्द है इकाई, संज्ञा शब्द है। एक इकाई तो एक वचन है और इसमें अंत में दीर्घ ई, दीर्घ है, ये दीर्घ का हमें इसे लघु करना है और यहाँ जोड़ देना है और यह बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे सभी इकाइयाँ, यहाँ पर लघु ई का दीर्घ ई कर दिया गया है और अंत में या जोड़ दिया गया है और शब्द बहुवचन बन गया है।
आइए अब जानते हैं अगला नियम। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द होने पर शब्द के अंत में ऐ जोड़ दिया जाता है। यानी जिस शब्द का अंत उ से हो रहा हो, यानी छोटे उ से जिस शब्द का अंत हो रहा हो उसके अंत में ऐ जोड़ दिया जाता है और शब्द का बहुवचन बन जाता है। जिस प्रकार समझिए, जैसे यथा ऋतु, ऋतु उकारांत, यानी इस शब्द का अंत उ से हो रहा है और स्त्रीलिंग है तो इसके अंत में ऐ जोड़ दिया जाएगा और शब्द बहुवचन बन जाएगा। जैसे ऋतु संज्ञा शब्द है, एक ऋतु तो एक वचन है, इसका बहुवचन बनाने के लिए ऋतु के साथ ऐ जोड़ दिया जाएगा और शब्द बहुवचन बन जाएगा। सभी ऋतुएं, तो यह शब्द ऐ जुड़ते ही बहुवचन में परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार अगला शब्द है वस्तु, वस्तु उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और इसके साथ एक वस्तु, तो यह एक वचन है, इसके साथ ऐ लगते ही यह बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। सभी वस्तुएं, तो वस्तु के साथ ऐ लगने से यह बहुवचन में परिवर्तित हो गया। अगला शब्द है धातु, धातु स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है और एक धातु एक वचन है, इसका बहुवचन बनाने के लिए धातु के साथ ऐ जोड़ देने से यह बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। सभी धातुएं, तो यह बहुवचन में ऐ लगते ही बहुवचन में परिवर्तित हो गया। आइए अब जानते हैं अगला नियम। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द होने पर, यानी उकारांत दीर्घ उ वाले शब्द, जिस शब्द का अंत दीर्घ उ से होता हो, शब्द से अंतिम दीर्घ उ स्वर को हर्ष उ स्वर में बदलकर ए जोड़ दिया जाता है। यानी इसमें यह कहने का प्रयास किया गया है कि जिस शब्द का अंत दीर्घ उ से होता हो और वह शब्द स्त्रीलिंग हो तो दीर्घ उ को लघु ई में बदलकर ऐ उसके साथ जोड़ दिया जाता है। यानी बड़ी उ की मात्रा को छोटे उ की मात्रा में बदलकर उसके साथ ऐ जोड़ दिया जाता है और शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। समझिए उदाहरण से, जैसे दुल्हन, दुल्हन संज्ञा शब्द है, एक वधु, यह एक वचन है और इस शब्द का अंत उकारांत यानी दीर्घ उ से बड़े उ से हो रहा है तो बड़े उ के स्थान पर छोटा उ कर इसके साथ ऐ जोड़ देने से यह बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। सभी वधुएं, इसमें इस वधुएं शब्द में लघु ई यानी छोटा उ की मात्रा प्रयोग की गई है और उसके साथ ऐ जोड़ दिया गया है, इससे यह बहुवचन में परिवर्तित हो गए हैं। आइए अगला उदाहरण जानते हैं। बहु, बहु संज्ञा शब्द उकारांत स्त्रीलिंग और अंतिम उ यानी दीर्घ उ को लघु उ में बदलकर, यानी बड़े उ को छोटे उ में बदलकर यहाँ पर और इसके साथ ऐ जोड़ देने से शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे समझिए, एक बहु, तो यह एक वचन है, सभी बहुएं, तो अंतिम शब्द में देख के बड़े उ के स्थान पर छोटे उ का प्रयोग किया गया और ऐ जोड़ दिया गया है। आइए इसका अपवाद जानते हैं। लू, लू संज्ञा शब्द है, उकारांत है और स्त्रीलिंग है, इसका बहुवचन किस प्रकार बनेगा। एक लू, तो एक वचन है और सभी लुएं, तो यहाँ पर लू के साथ ऐ जोड़ देने से यह शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन इसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। नोट, इसमें दीर्घ उ स्वर हर्ष उ में नहीं बदलता, यानी बड़ा उ छोटे उ में परिवर्तित नहीं होता, यानी बड़े उ की मात्रा छोटे उ की मात्रा में परिवर्तित नहीं होती और यह इसका अपवाद है। आइए जानते हैं अगला नियम। या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द होने पर, यानी जिस शब्दों का अंत या से होता है, शब्द के अंत में स्थित या को या में बदल दिया जाता है। यानी या से जिस शब्द का अंत होता है तो अंतिम या को या में बदल दिया जाता है और शब्द बहुवचन बन जाता है। जैसे समझिए, यथा चिड़िया, इस शब्द का अंतिम अंत या से हो रहा है
और या के स्थान पर या कर देने से यह शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। चिड़िया एक वचन है, एक चिड़िया की बात हो रही, और इसके अंत में या के स्थान पर या कर देने से यानी चंद्र बिंदु, पूरा चंद्र बिंदु या के ऊपर लगा देने से यह बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ये किन में होता है? जिस शब्द का अंत या से होता है और वह स्त्रीलिंग होना चाहिए, उसी में यह परिवर्तन होगा। सभी चिड़िया, तो या के ऊपर पूरा चंद्र बिंदु लगा देने से यह बहुवचन में परिवर्तित हो गया। अगला शब्द है गुड़िया। गुड़िया, इस शब्द का अंत या से हो रहा है और या से हो रहा है। इसका बहुवचन बनाने के लिए या को या में बदल दिया जाता है और शब्द बहुवचन बन जाता है। जैसे एक गुड़िया, यह एक वचन है। सभी गुड़िया, तो यहाँ पर या का प्रयोग किया गया है और यह बहुवचन बन गया है, यानी बहुवचन में बदल गया है। आइए अब जानते हैं अगला उदाहरण। बिटिया, इस शब्द का अंत स्त्रीलिंग है और या से हो रहा है और या के स्थान पर या कर देने से यह शब्द बहुवचन बन जाता है। एक बिटिया, यह एक वचन है। सभी बिटियां, यहाँ भी पूरा चंद्र बिंदु आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, और यह शब्द बहुवचन में परिवर्तन हो जाएगा। आइए अब जानते हैं। नोट, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के साथ भी वाक्य में यदि किसी परसर यानी कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाना हो तो उसका बहुवचन रूप बनाते समय अंत में ओ या यो का प्रयोग कर दिया जाता है। यानी इसमें यह कहने का प्रयास किया गया है कि स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों और उसका वाक्य में प्रयोग किया जाए और उसके साथ कारक चिन्ह आए तो उसका बहुवचन बनाने के लिए उसके उस शब्द के साथ या तो ओ या यो का प्रयोग किया जाएगा और वह शब्द बहुवचन में प्रयोग होने लगेगा। लेकिन कब? जब उस शब्द के साथ कारक चिन्ह आएगा तब ओ या यो का प्रयोग होगा और वो बहुवचन में बदल जाएगा। जैसे समझिए, यथा संज्ञा शब्द है छात्रा। छात्रा स्त्रीलिंग है और एक वचन है। जब इसका वाक्य में प्रयोग होगा और इसके साथ कारक चिन्ह आएगा तब यह ओ या यो लगाकर इसका बहुवचन बनाया जाएगा। एक छात्रा ने, तो इसके साथ हमने कारक चिन्ह प्रयोग लिया, लेकिन यहाँ पर यह एक वचन है। अब इसका बहुवचन कैसे बनेगा? सभी छात्राओं ने, तो यहाँ पर छात्रा के साथ ओ और ने कारक चिन्ह, इन दोनों के प्रयोग से यह बहुवचन में बदलेगा। आइए अगले उदाहरण से समझते हैं। लड़की स्त्रीलिंग, और जब इस लड़की शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाएगा और इसके साथ कारक चिन्ह आएगा तो इसके साथ यो लगकर यह बहुवचन में बदल जाएगी। एक लड़की को, तो यह एक वचन है। सभी लड़कियों को, तो यहाँ पर को कारक चिन्ह या परसर्ग और लड़की के साथ यो, इसमें भी यही परिवर्तन होगा कि लड़की के साथ दीर्घ ई यह लघु ई में बदल दी जाएगी और यो का प्रयोग होगा। यह बात इसमें समझनी होगी और यह बहुवचन में परिवर्तन हो जाएगा। अगला शब्द है वस्तु। संज्ञा शब्द है एक वस्तु से, तो यह एक वचन के लिए प्रयोग हुआ है। जब यह वाक्य में प्रयोग होगा तो इसके साथ ओ लगकर और कारक चिन्ह भी साथ में आएगा और बहुवचन बन जाएगा वाक्य में प्रयोग होने पर। सभी वस्तुओं से, तो यहाँ पर से कारक चिन्ह वस्तु के साथ ओ लगकर यह बहुवचन बनाता है लेकिन वाक्य के साथ। अगला शब्द है दुल्हन। दुल्हन संज्ञा शब्द है एक वधु के लिए, तो यहाँ पर दुल्हन एक वधु के लिए, तो यह एक वचन है। इसका बहुवचन बनाने के लिए सभी वधुओं के लिए, तो यहाँ पर वधु के साथ ओ और जो मात्रा दीर्घ ऊ की थी यानी बड़े ऊ की थी वह छोटे ऊ में बदलेगी और उसके साथ ओ लगेगा और वाक्य में कारक चिन्ह भी आएगा, तब जाकर यह बहुवचन बनेगा। आइए अब जानते हैं अगला उदाहरण। इकाई। इकाई एक इकाई, तो यह एक वचन है और इसके साथ कारक चिन्ह की।
तो यहाँ पर सभी इकाइयों की, तो यहाँ पर जो दीर्घ ई था उसको लघु ई में बदलकर उसके साथ यों लगा देने से यह बहुवचन बन जाएगा। लेकिन खब जब वाक्य में प्रयोग होगा और इसके साथ कारक चिन्ह आएगा तो सभी इकाइयों की, यह कारक चिन्ह की और दीर्घ ई को लघु ई में बदला और इसके साथ यों जोड़ा तब यह बहुवचन बना। अब जानते हैं विशेष तथ्य। प्राचीन परंपरा पद्धति के अनुसार जिन पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक जैसे होते हैं, यानी वह शब्द जो पुल्लिंग हो और एक वचन और बहुवचन में एक जैसे हो, उनमें कोई अंतर न हो, उनके बहुवचन में प्राय, तो उनके बहुवचन में क्या जोड़ दिया जाता है, तो लोग जोड़ दिया जाता है, गण जोड़ दिया जाता है, वर्ग जोड़ दिया जाता है, जाति जोड़ दी जाती है, जन जोड़ दिया जाता है, वृंद जोड़ दिया जाता है, कुल जोड़ दिया जाता है, हर जोड़ दिया जाता है। तो यह जोड़ने से वह शब्द बहुवचन में बदल जाते हैं। इत्यादि शब्द भी जोड़े जाने की परंपरा रही है कि हम इनको पुराने समय में प्रयोग में लेते थे, परंतु धीरे धीरे अब इनका प्रयोग कम होने लगा है। देखिए इनका प्रयोग प्राचीन समय में कैसे होता था। पुराना प्रयोग, ऋषि लोग यज्ञ कर रहे हैं, यहाँ पर ऋषि एक वचन और लोग लगते हैं बहुवचन में बदल गया। उसी प्रकार कर रहे हैं, यह क्रिया से हमें पता चलता है कि यह बहुवचन है। आप लोग कब आए, तो यहाँ पर आप और आपके साथ लोग लगते, यहाँ पर यह बहुवचन में बदल गया। तो कब आए, तो यहाँ पर आए यह बहुवचन को दर्शाता है। नया प्रयोग, ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, हम इस प्रकार इसको वर्तमान समय में लिखते हैं। आप कब आए, यह भी वर्तमान समय में। इसी प्रकार शिक्षक एक वचन है और इसके साथ गण लगते यह बहुवचन में बदल जाता है, यानी गण, जन, जाति, वर्ग, वृंद, कुल, हर, इन शब्दों को एक वचन शब्दों के साथ जोड़ देने से वह बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी प्रकार मानव जाति, तो मानव एक वचन है और इसके साथ जाति लगते ही पूरे मानव इसके अंतर्गत समा जाते हैं, सभी शामिल हो जाते हैं। अगला है भक्त एक वचन है और इसके साथ जन लगते हैं, सभी भक्त इसमें शामिल हो जाते हैं और यह बहुवचन में बदल जाता है। उसी प्रकार मुनिवृंद, देवकुल, खेतीहर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है और शब्दों को बहुवचन बनाया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।